इंटरनेट की दुनिया। आज की इंटरनेट की दुनिया जिसे कौन नहीं जानता। इंटरनेट की दुनिया जितनी फ़ायदेमंद है उससे कई ज़्यादा नुकसानदायक भी है। आजकल छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, जिसमें वे जो मन में आए देख सकते हैं। भले ही उन्हें देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, भले ही वे उनके उम्र के लायक हो या फिर ना हो। ऐसे में अगर बच्चे कुछ ऐसा देखने लग जाएं जिससे कि वे किसी घटना को अंजाम तक दे सकते हैं, तो फिर आपकी रूह तक काँप उठेगी। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के न्यूज़ में, हमारे इस चैनल में कलयुग क्राइम तक में। तो हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंट में घटित हुई है। एक ऐसे ही सनसनीखेज मामला सामने आया है गुरुग्राम के सेक्टर 107 की हाउसिंग सोसाइटी से, जहां पर महज एक 16 साल के लड़के ने 9 साल की लड़की का कत्ल कर दिया, जिसे जान करके आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। मात्र एक 16 साल का लड़का जो अभी 10th क्लास में था, जिसका नाम किशोर था, वह एक 4th क्लास की लड़की जिसकी उम्र मात्र 9 साल थी, उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल ही नहीं, उसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से आग लगा दी और वहीं कोने में बैठकर देखता रहा। यह घटना 1 जुलाई 2024 की है, जब किशोर नाम का एक लड़का अपने घर से ट्यूशन जाने के बहाने निकलता है। और वह मौका देखकर निकलता है, क्योंकि जिस घर में वह जा रहा था उसी घर की औरत और अपने 2 साल के बच्चे के साथ उसके घर पर आई थी। बच्चा ट्यूशन जाने के बहाने निकलकर पड़ोस के एक फ्लैट में जाकर चोरी करने के लिए घुस जाता है, जहाँ पर एक 9 साल की बच्ची अपना होमवर्क कर रही थी। दोनों के बीच जान पहचान थी, इसलिए बच्ची ने उसे अपने सोफे पर बैठने के लिए कहा और बच्चे ने, उस किशोर ने उस बच्ची से एक गिलास पानी की मांग भी की। बच्ची जैसे ही जाती है अपने किचन में पानी के लिए, वह किशोर उनके ड्रॉवर से उनकी तिजोरी की चाबी चोरी कर लेता है। फिर बच्ची जैसे ही पानी लेकर आती है, दोनों आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ देर तक सिलसिला यूं ही चलता रहा। बच्ची को जाना था वॉशरूम और वह वॉशरूम चली गई। इतने में ही किशोर वहां से उठता है और चला जाता है उनके तिजोरी की तरफ और वहां जाकर कुछ गहने चोरी करने लग जाता है। लेकिन बच्ची बहुत जल्दी ही वॉशरूम से आ जाती है और किशोर को चोरी करता हुआ पकड़ लेती है। किशोर ने इसे समझाने की कोशिश की कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बच्ची ने इसका विरोध किया और कहा, मैं हमेशा सच का साथ दूंगी और यह बात सभी को बताऊंगी ताकि आप भविष्य में कभी किसी के घर चोरी ना कर सके। लेकिन किशोर फुल प्लानिंग के साथ आया था। वह स्मार्टफोन से, इंटरनेट से चोरी कैसे करना है, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर क्या करना है, हत्या कैसे करनी है, बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है, ये सारी प्लानिंग करके आया हुआ था। वह विरोध बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं रखे कपड़े से ही उस बच्ची का गला बुरी तरीके से घोंट देता है। जब तक वह घोंटता है, जब तक कि उसकी दम नहीं निकल जाती। बच्ची वहीं चित्त पड़ जाती है और किशोर जा कर के मंदिर से कुछ कपूर की डिब्बियां लाता है, कुछ कपड़े लाता है और बच्ची के शरीर में डाल करके आग लगा देता है। बच्ची का शरीर धू धू कर जलने लगता है, फ्लैट से धुएं निकलने लगते हैं। उसकी माँ बस 2 कदम की दूरी पर ही थी। धुआं निकलता देख अपने फ्लैट में वो जल्दी से आती है और अपने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाने लगती है, घंटी बजाने लगती है, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स अंदर से नहीं आता। तब उसकी माँ पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आकर दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता है। तब पुलिस खिड़की से अंदर जाते हैं और देखते क्या हैं कि वहीं फर्श पर 9 साल की बच्ची का शरीर पूरी तरह से जल रहा था और एक कोने में किशोर बैठा ये सब देख रहा था, क्योंकि उसके पास निकलने का कोई साधन नहीं था कि वो कहीं से निकल सके। बताया जाता है कि किशोर अभी सिर्फ 10th क्लास का स्टूडेंट था और वह जुए में तल्लीन था। जुए की उसको लत लग चुकी थी, जिसमें वह 20,000 रुपये भी हार चुका था। उसे जल्द से जल्द ही वो 20,000 रुपये चुकाने थे, इसके लिए उसे चोरी करना पड़ा और वह बहुत दिनों से चोरी करने की फिराक में था। मौका लगने पर आज वह चोरी करने आया था और ये हादसा उसके साथ हो गया। हालांकि अब किशोर पुलिस की
हिरासत में है और बार बार अपना बयान बदल रहा है। क्या इस क्राइम को रोका नहीं जा सकता था? क्या किशोर के माँ बाप किशोर का मोबाइल देख करके यह क्राइम नहीं रोक सकते थे? अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, तो ऐसे क्राइम आगे नहीं घट सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों पर नज़र रखें, बच्चे क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद। और ऐसे ही क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल कलयुग तक में जुड़े रहिए।